कन हो चुके हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, जिनको कुछ नया सीखना है, जिनको कुछ अलग लेवल की अपनी अचीवमेंट करना है, वो तो कनेक्ट कराने की, उनको कॉल करने की नीड नहीं पड़ती है। और ना ही उनको क्या करूं, उनके लिए बस मैं यही बोलूंगा कि भैया बदल लो अपने आप को, वरना जिंदगी जो बदलेगी तो झेल नहीं पाओगे, है ना। तो कमेंट बॉक्स में नाम टाइप करके अपनी अटेंडेंस लगाओगे, नेम टाइप करके। मैंने चैट एवरीवन करी है, चैट एवरीवन करी मैंने। कौन कौन मैं देख, मतलब अटेंडेंस का मतलब मैं समझ जाऊंगा कि ये लोग एक्टिवली ट्रेनिंग में हैं। मतलब कुछ लोग तो कनेक्ट हो गए और बगल में मोबाइल रख दिया और कंबल भाई साहब ऊपर से खींच दिए, बढ़िया चल रहा है। होते हैं ना कुछ लोग, कुछ जो अपना दिमाग लगाते हैं कि अच्छा, सर को क्या पता, मैं तो ट्रेनिंग में कनेक्ट ही हो गई हैं, सर को क्या पता, मैं तो ट्रेनिंग में कनेक्ट ही हो गया। तो सर को नहीं पता चल रहा है, लेकिन भैया आपके कुछ दिमाग में भी नहीं जा रहा है, ट्रेनिंग में कनेक्ट होने से कुछ नहीं होने वाला। समझ रहे हो। आपने अगर ट्रेनिंग से कुछ नहीं सीखा कि जो भी ट्रेनर आया उसने बताया क्या आपको, तो इसका मतलब आपने अपने आप को धोखा दे दिया। सबसे धोखा देना। और जो कि आज की डेट में लोअर क्लास इंसान, मिडिल क्लास इंसान हर दिन हर घंटे अपने आप को धोखा देता है, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करके, अपने आप को डिस्टर्ब करके, ऐसे जगहों पर अपना टाइम वेस्ट करके, जहां पर टाइम वेस्ट करने के बाद जब वो टाइम वेस्ट करके लौटता है तो एक ही फील किया, है ना। और छोटी सी मैंने एक गाड़ी भी खरीदी है, छोटी सी खरीदी, ज़्यादा नहीं, है ना, नहीं टॉय नहीं खरीदा, खिलौना नहीं, मतलब रियल में ही खरीदी, बट वो थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ आपको, छोटी सी है। तो ये सारी चीज़ें करी। और मैं अभी लेवल की बात करूँ तो एक सीनियर मैनेजर लेवल पर वर्क कर रहा हूँ। सीनियर मैनेजर लेवल फॉरएवर में उसको कहते हैं, अगर आप अपने डायरेक्ट में, अगर आप अपने फ्रंट में ज्वाइन कराए हुए दो लोगों को मैनेजर बनने में सपोर्ट करते हो, गाइड करते हो, हेल्प करते हो, दोनों लोग मिलकर अगर मैनेजर लेवल पर पहुंचते हैं, दो बंदे आपके डायरेक्ट के जो आपने ज्वाइन कराए हो, तो आपका लेवल सीनियर मैनेजर हो जाता है। और जब आप अपने डायरेक्ट में पांच लोगों को मैनेजर बनने में हेल्प करते हो तो आप सोरिंग मैनेजर लेवल पे पहुंचते हो, जहां पर आपकी इनकम 5 लाख के राउंड फिगर में हो जाती है, 5 to 7 लाख के राउंड फिगर में, सोरिंग मैनेजर लेवल पे। तो दोस्तों अभी हमारे सक्सेस मंत्रा ग्रुप के अंदर सोरिंग मैनेजर भी हैं और सीनियर मैनेजर तो ऑलरेडी हैं ही। तो सीनियर मैनेजर लेवल पे आप एक एवरेज 2.5-3 लाख के राउंड फिगर में इनकम जनरेट करना स्टार्ट कर देते हो। सो और मैनेजर लेवल पे 1 लाख रुपए की इनकम। तो मतलब मैंने, हमारी टीम के अंदर, मेरे फ्रंट के अंदर 3 लोग ऐसे हैं जो मैनेजर लेवल पर काम कर रहे हैं। सो मेरा लेवल सीनियर मैनेजर, और बहुत जल्दी 2 लोग और मैनेजर लेवल क्वालिफाई करने वाले हैं। सो मेरा लेवल कौन सा हो जाएगा, सोरिंग मैनेजर, राइट। तो बहुत जल्दी वो लेवल पर भी हम पहुंचने वाले हैं। बट उससे पहले हमारा मकसद है कि आप कैसे पहुंचो, या जो लोग मैनेजर लेवल पर पहुंचे हैं उनके विचार कैसे थे, जो लोग मेरे जैसे लेवल पे पहुंचे हैं उनके थॉट प्रोसेस स्टार्टिंग टाइम में कैसे थे, इनिशियल समय में उनके विचार कैसे थे। स्टार्टिंग टाइम में, इनिशियल टाइम में उन्होंने अपने विचारों को कैसे कंट्रोल रखा, कैसे थॉट प्रोसेस उन्होंने अपने आप को दिए जिस वजह से वो राइट डिसीजन ले पाए। तो आज सबसे पहले मैं आपको वो बताने वाला हूँ कि एक्चुअल में ये जो लोग सफल हुए, क्या ये 3 लोग मैनेजर बने मेरे फ्रंट में, 3 लोग ही ज्वाइन करे थे, नहीं, ज्वाइन तो बहुत सारे और भी लोग करे थे, बट कुछ लोग फेल हो गए, क्यों वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सक्सेस, पैसे कमाने की, जिंदगी में आगे बढ़ने की, है ना। तो ये सारा जो खेल है ना, वो सब आपके विचारों का है, आपके माइंडसेट का है, ठीक है। आपके फ्यूचर की जो मूवी है वो सफल होगी कि फेल होगी, ये किस बात से डिसाइड करता है, ये इस बात से डिसाइड करता है कि आज आपकी हैबिट्स क्या है, आज आपकी डिसीजंस क्या हैं, या एक तरीके से बोलूं, आज आपके माइंड का प्लग किस जगह पे लगा हुआ है, कैसे लोगों के बीच में बैठ उठ रहे हो, या कैसे लोगों की बातों को सुन रहे हो, या कैसे लोगों की सलाह ले रहे हो,
या कैसा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो सोशल मीडिया पर। ऐसे फालतू का कॉमेडी वाला कंटेंट है, या कुछ लर्निंग वाला कंटेंट है, या कोई वल्गर कंटेंट है, या फिर कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप कंज्यूम कर रहे हो आज। जो चीज़ आज प्रेजेंट में है वही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगी। जब मैं सिस्टम का पार्ट बना था, मेरा गेम बड़ा सिंपल था। मैंने अपने आप को एक रूल बनाया कि मैं उनको सुनूंगा जो मेरे से बेहतर हैं, बात खत्म। दूसरी चीज मैंने रूल बनाया, मैं उनको सुनूंगा जो मेरे फील्ड में मेरे से बेहतर है। तीसरा रूल बनाया, जो मेरे फील्ड में मेरे से बेहतर है, जिनकी तरह मैं बनना चाहता हूं। बस ये 3 पॉइंट पे मैंने काम किया। आप भी कर सकते हो क्या? आप रूल बना सकते हो कि मैं उनको सुनूंगा, या मैं उनकी सलाह लूंगा, या उनके कहने पर चलूंगा जो मेरे से बेहतर हैं, या जिनकी तरह मुझे बनना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, क्या आप मेरी तरह बनना चाहते हो? क्या आप अपने जो आपका मैनेजर है, आपके मैनेजर का नाम क्या है, टाइप कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। क्या उस मैनेजर की तरह बनना चाहते हो? क्या आपका जो सीनियर मैनेजर है, क्या उसकी तरह बनना चाहते हो? मैं जानना चाहता हूँ, क्या आप कमल सर की तरह बनना चाहते हो? क्या आप विवेक सर की तरह बनना चाहते हो? क्या आप शिवा सर की तरह बनना चाहते हो? क्या आप अजय सर की तरह बनना चाहते हो? क्या आप कुलदीप सर की तरह बनना चाहते हो? क्या आप अंजलि मैम के जैसा बनना चाहते हो? बनना चाहते हो, 100% बनना चाहते हो। तो सिंपल सी बात है, सिंपल सा रूल है, उनको सुनो जिनकी तरह बनना चाहते हो, उनकी सलाह लो जिनकी तरह आप बनना चाहते हो, और उन्हीं को देखो, उन्हीं की बातों को सुनो जिनकी तरह बनना चाहते हो। राइट? अगर आप सुबह से लेकर शाम तक उनको देखोगे, उनको सुनोगे, तो आप उन्हीं के जैसा बनते जाओगे। ये मेरा रूल नहीं है, ये रूल बहुत पहले किसी ना किसी ने दिया होगा, और हमने तो बस उस चीज़ को कॉपी करके अपनी ज़िंदगी में उतार लिया है। तो क्या हम आज से सबसे पहले अपने आसपास के लोगों के साथ बैठना बंद करेंगे? क्या हम चेक करेंगे सबसे पहले कि यार हम जिन लोगों के साथ बैठ उठ रहे हैं, क्या वो मेरे विचारों के जैसे हैं? क्या जिन लोगों के साथ आज मैं घूमता फिरता हूँ, क्या वो मेरे विचारों जैसे हैं? क्या वो मेरे जैसे सपने देखते हैं? क्या वो आपकी जैसी ग्रोथ करना चाहते हैं, पायल? क्या वो आपके जैसे विचार हैं उनके? वो आपके जैसा बनना चाहते हैं, वो गुरुदेव के जैसा बनना चाहते हैं? क्या वो आपके फील्ड में आपका कौन सा फील्ड है, फॉरएवर लिविंग, क्या फॉरएवर लिविंग के अंदर वो ग्रो करना चाहते हैं? शायद नहीं। तो सबसे पहले दोस्तों, बुरा मत मानना, और थोड़ी सी ये चीज़ दर्दनाक है कि आपको अपने दोस्तों को बदलना पड़ेगा। आपको उन लोगों के साथ बैठने उठना बंद करना पड़ेगा। आपको हर उस इंसान से सलाह लेनी बंद करनी पड़ेगी जो आपके फील्ड में नहीं है, या फिर जो आपसे बेहतर नहीं है। आपसे बेहतर का मतलब ये नहीं कि कोई बंदा 15,000 रुपये कमा रहा है पिछले 20 साल से, तो वो आपसे बेहतर है। क्यों सर, मैं तो कुछ भी नहीं कमा रही। नो। आपसे बेहतर का मतलब कि आपके एज के अकॉर्डिंग वो इंसान किस लेवल पर है, या उस इंसान ने अपनी जिंदगी में क्या अचीव किया है। क्या आप उसकी जैसी जिंदगी जीना चाहते हो? अगर नहीं, तो भले ही वो आपके, सॉरी फॉर दैट, भले ही वो आपके मम्मी और पापा ही क्यों ना हो, दोस्त ध्यान से डिसीजन लेना। क्योंकि ये ज़िंदगी बहुत बड़ी है यार, अभी बहुत लंबा जाना है। अभी हमारी उम्र 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27 साल है ना? मेजोरिटी ऑडियंस इसी चीज, इसी एज टारगेटिंग है, इसी एज के राउंड फिगर में, 18, 19, 20, 22, 24, 25। अभी सोच को देखो, नेक्स्ट 20 साल, 30 साल की ज़िंदगी पड़ी हुई है। अभी हमारी लास्ट की साल, 2 साल, 3 साल निकल रही है ना। ये जीवन हमें कितना कठिन लग रहा है, अरे यार इतने सारे चैलेंजेस, इतनी सारी परेशानियां, पैसा ना होने की वजह से कितना सारा दिक्कतें हैं। है कि नहीं? मुझे हाँ या ना में जवाब दो, है ना? तो अब देखना पड़ेगा कि आगे आने वाली 10 साल की जिंदगी कैसी होनी चाहिए, 15 साल की कैसी होगी, 20 साल की कैसी होगी। अगर आप मुझे एक चीज बताओ, जैसे अभी लास्ट की 2025 निकली, स्ट्रगल वाली, बिना पैसों की, है ना, मम्मी पापा से लड़ने झगड़ने में चली गई। बहुत सारे यहाँ पर ऐसे लोग होंगे जो फैमिलीज में बहुत सारे मैटर्स हुए होंगे, इशूज हुए होंगे, पैसों की वजह से लड़ाई झगड़े हुए होंगे, बहस होती होगी हर दिन घर में, पापा से होती होगी, मम्मी से होती होगी, पापा मम्मी के आपस में होती होगी। सिर्फ सुहेल, सिर्फ एक ही रीजन, वो है पैसा ना होना घर में, पैसे का ना होना।
अब इस जिंदगी, इसी तरह की जिंदगी नेक्स्ट 40 साल तक जीना, भाई साहब हालत खराब हो जाएगी। ये ऐसी जिंदगी पूरी जिंदगी अगर रहे मिले, तो भाई साहब आपके दिमाग में पता क्या विचार आएंगे, भाई साहब इससे तो जिंदगी ना रहती भाई, ठीक है, आगे कि नहीं आएंगे। तो वो विचार ना आए, इसलिए आज हमें अपने अंदर हर छोटी चीज का बदलाव करना पड़ेगा। देखो बात बड़ी सिंपल है, बहुत अच्छी कहावत है, आपने पहले कभी सुनी होगी। क्या सुनी होगी पता है? कि भैया जैसा बोओगे वैसा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। बहुत सारे लोग यहाँ पर फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं, मेरे पिताजी भी खेती किसानी करते हैं। अगर मेरे पापा ने खेत में गेहूं का बीज बोया है और पापा कहने लगे कि भाई साहब इसमें क्या निकले, इसमें तो भाई साहब चावल निकले, अरे भैया कैसे पॉसिबल हो जाएगा, तुमने गेहूं बोए हैं तो तुम गेहूं ही तो काटोगे, गेहूं की फसल ही तो काटोगे, राइट और रॉन्ग? तो आपका जो ब्रेन है एक प्रोडक्शन हाउस की तरह काम करता है। कच्चे माल इसमें आते हैं कहाँ से? जो आप देख रहे हो, जो आप सुन रहे हो, जो आप फील कर रहे हो, और ये चीजें डिसाइड करती हैं कि आपको देना क्या है। ये चीजें डिसाइड करती हैं कि आप काट क्या बोल रहे हो। वल्गर कंटेंट इंस्टाग्राम पर, कॉमेडी वीडियोस, लोगों की क्या कंट्रोवर्सी, और और देख रहे हो और यही आप सुन रहे हो। तो मुझे एक चीज बताओ, आप क्या काटोगे? आज की बाबा जी का ठुल्लू, मतलब कुछ भी नहीं। मैं राइट हूँ? तो अब आपको ये देखना पड़ेगा भाई कि आप कैसे लोगों को देख रहे हो, आप अपनी एनर्जी कहाँ लगा रहे हो। और ये बहुत छोटी चीज है जिस पर जो सफल लोग हैं ना वो बहुत अच्छे से काम करते हैं। आपने देखा होगा, मुझे एक चीज बताओ, एक जो महीने का 70-80 हजार रुपये, 90 हजार रुपये, जो 1 लाख रुपए कमा रहा है, क्या वो उन लोगों के साथ ज्यादा बैठता है जिन लोगों के साथ आप बैठते हो? हाँ या ना में जवाब दो। नहीं। उन लोगों के दोस्त अलग होंगे, जैसे मैं हूं, चलो आज मेरे को ही देख लो। तुम्हें क्या लगता है मेरे दोस्त में वो आता होगा जो महीने का 15-20-30 हजार रुपये कमा रहे हैं, और जो डेली बेसिस पे फालतू की बातें कर रहे हैं, कॉमेडी वाली बातें कर रहे हैं, इसकी बुराई कर रहा है, उसकी बुराई कर रहा है, चार लोगों की बात में, है ना, मतलब सिर्फ फालतू की बकैती करे ही जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि मैं उन लोगों के साथ अपना टाइम इन्वेस्ट करता हूँ, कहीं टाइम देता हूँ? या ऐसे लोग मेरे दोस्त होंगे, ऐसे लोगों के साथ मैं मूवी देखने जाता हूँ, ऐसे लोगों के साथ मैं मार्केट में फास्ट फूड खाने जाता हूँ? नहीं। ऐसे लोगों के साथ मैं कहीं भी ट्रैवल करता हूँ? नहीं। क्या आपको लगता है ऐसे लोगों के साथ मैं मेला देखने जा रहा हूँ? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आपको लगता है मैं ऐसे लोगों के साथ शॉपिंग करने जा रहा हूँ? नहीं। मैं जिस भी इंसान के साथ साथ शॉपिंग हो, फास्ट फूड खाना हो, चाहे मेला देखना हो, चाहे मैं कहीं ट्रैवल करना हो, चाहे कुछ भी काम करना हो, मेरे साथ वो लोग होते हैं जो मेरे जैसे थॉट प्रोसेस के हैं, विचार के हैं। मैंने ये नहीं कहा कि मैं मेरे से जो कम कमाता है मेरे साथ वो दोस्त नहीं है, मेरे दोस्त, लेकिन वो मेरे जैसे विचार के हैं, वो काम कर रहे हैं मेरे जैसी इनकम तक पहुंचने के लिए। भले ही वो मेरे फील्ड में नहीं है, वो अलग फील्ड में है, नो, बट मैं कहना चाहता हूं कि आपको सबसे पहले अपनी संगत बदलनी पड़ेगी। बदलना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि हमारा जिगरी यार ऐसे विचारों का है जो 24 घंटे फालतू बात करता है। भाई साहब वो जिगरी यार बदलना पड़ेगा अगर आपको अपनी सक्सेस अचीव करनी है तो। और अगर नहीं अचीव करनी है तो फिर भाई सब उस दोस्त को गले लगा के रखो, और जब तक वो दोस्त गले लगा के रखोगे तब तक वो दोस्त आपके दिमाग में वो विचार भरेगा जो फालतू की बात है। आप सोच के देखो, आप जब भी अपने दोस्तों को मिलते हो, डिसाइड करो कि, चेक करो कभी अपने आप को, जब मिलते ही कौन सी बातें होती हैं? बातें होती है किसी लड़की के बारे में, यार वो लड़की ऐसे ऐसे। बात होती है कि अरे यार उसकी लाइफ में कैसा चल रहा है, उसकी बुराइयां कर रहे हो। या आप देखो कि आप बातें कैसी कर रहे हो। आप चेकिंग करो कि उन बातों से आपके माइंड सेट पर
बैड इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है या गुड इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है? तो 99% केसेस में बैड इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है। मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको एक बात बोली होगी दोस्त। क्या बात बोली थी? कि हमारे बिजनेस में लोग फेल भी होते हैं और हमारे बिजनेस में लोग हमारी जैसी इनकम तक भी पहुंचते हैं। डिफरेंस सिर्फ एक ही चीज का है, सिस्टम एक ही है, काम एक ही है, तरीका एक ही है, सब कुछ एक ही है। सिर्फ एक ही चीज का डिफरेंस है सोहेल भाई, सोच का, विचारों का, और सारी चीजें सेम। जो जैसे मैंने बोला ना कि वो लोग आपके दिमाग में कचरा भर रहे हैं। कौन? जो आपके सोसाइटी के लोग हैं। आप इस बिजनेस के अंदर आए हो, पता कचरा, सबसे बड़ा कचरा क्या भरते हैं? वो आपके दिमाग में, आपके फील्ड के अंदर फेल हुए लोगों की स्टोरी आपको बताते हैं। अरे सुहेल, वो देख, तेरे जैसा जो तू काम कर रहा है ना, यही काम फलाने फलाने इंसान ने किया था कुछ नहीं हुआ, उसका फेल हो गया, कुछ नहीं हुआ। ऐसे तेरे जैसा ही कुछ काम कर रहा है, ऐसे तेरी जैसी बड़ी बड़ी बातें करता था, हम ये करेंगे, हमारे हमारी सक्सेस मंत्रा ग्रुप मिला है ना, बहुत अच्छे सीनियर हैं, लाखों रुपए कमाते हैं, हमें भी कमाना सिखाएंगे। तुमने उनके साथ शेयर करी और वो आपको फिर क्या कह रहे हैं? अरे कुछ नहीं होता है, ये सब फालतू बातें होती हैं, हमने भी किया था, हमारा कुछ नहीं हुआ। भाई साहब, तेरा टेस्ट मीठा ज्यादा खाने का है, तो क्या आपका भी टेस्ट मीठा खाने का होगा ज्यादा? नहीं, आपका टेस्ट ज्यादा तीखा खाने का होगा, सब्जी ज्यादा तीखी खाते हो, तो आप भी तीखी खाओगे क्या? नहीं ना। यार आपका टेस्ट अलग है, तो सक्सेस भी तो अलग होगी, बिकॉज एफर्ट्स अलग है। क्या मुझे एक चीज बताओ, आप और आपका भाई सेम एज के हो, या आपकी कोई बहन सेम एज के हो, और आप सेम स्कूल में जाते हो, सेम टीचर के पास पढ़ते हो, मुझे एक चीज बताओ, क्या सेम रिजल्ट आ जाएंगे? सेम टीचर, सेम स्कूल, सेम एग्जाम, मुझे ये जानना है, क्या आपका रिजल्ट सेम आ जाएगा? नहीं आएगा। और आप भाई साहब 24 घंटे घूमते रहते हो, स्कूल तो जाते हो लेकिन स्कूल में बैठते नहीं हो, दोस्तों के साथ घूमते रहते हो, ट्यूशन तो जाते हो, लेट ट्यूशन पहुंचते हो और जल्दी भाग आते हो कोचिंग से, और ट्यूशन लेते समय दोस्तों को पेन मारते रहते हो। तो मुझे एक चीज़ बताओ, और आपकी जो सिस्टर है, आपका जो छोटा भाई है, भाई साहब उसका हाइपर फोकस रहता है, वो प्रॉपर टीचर क्या बता रहा क्या नहीं बता रहा, सारी चीज़ें होमवर्क करके ले जाता, सब कुछ टाइमली करता है। मुझे बताओ रिजल्ट किसके अच्छे होंगे, आपके, आपके भाई के, या आपकी बहन के? मेरे भाई के, मेरे बहन के। क्यों भाई, मैं ये पूछ रहा हूँ क्यों? अरे यार, टीचर पे सेम तुम भी गए, उसी स्कूल में तुम भी पढ़े, उसी टाइमिंग पे गए, जो चीजें तुमको पढ़ाई वही चीजें भाई को पढ़ाई, आप फेल क्यों हो गए? अब आप ये कहोगे टीचर अच्छा नहीं था, अब आप ये कहोगे स्कूल अच्छा नहीं था, अब आप ये कहोगे एग्जाम बहुत हार्ड आ गया था। हालांकि कहोगे तो तुम लोग यही, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि हमने पढ़ाई नहीं करी, हमारे भाई ने, हमारी बहन ने पढ़ाई करी, उसी टीचर से, उसी स्कूल से, उसी एग्जाम को देकर वो पास हो गए। लेकिन एक्चुअल में हम अपनी गलती अपने मुंह से कभी बताते कहाँ हैं? अगर कोई भी, जैसे मान लीजिए अभी आप बाइक चला रहे हो, भगवान ना करे कभी ऐसा, और बाइक से आप गिर गए, ठीक है, और भयंकर बाइक आ रही है आपकी खींच के, और आप गिर गए, तो पापा को क्या बोलोगे घर पे आके? क्या बोलोगे घर पे आके? अरे वो बीच में गाय आ गई थी। अरे भैया, गाय तो आ गई थी, तुम भी तो भाई साहब खींच के चल रहे थे, अपनी गलती बताओगे? तो इंडिया की 90% लोगों का मिडिल क्लास रहने के पीछे, लोअर क्लास रहने के पीछे, या मैं इनडायरेक्टली बोलूँ, बुरा बुरा मत मानना, गरीब रहने के पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि वो अपनी गलती कभी नहीं मानता है। वो अपनी गलती नहीं मानता कि मैंने गलती करी। अगर वो फेल हो जाएगा ना, तो वो ये नहीं मानेगा यार मैंने ना सीखा नहीं था, मैंने ना ट्रेनिंग नहीं ली थी, इसलिए मैं फेल हो गया। वो हमेशा दूसरों पर उंगली उठाएगा, और यही उसकी सबसे बिगेस्ट मिस्टेक है फेल होने के पीछे। क्योंकि अगर वो मिस्टेक मानता नहीं है कि मेरी गलती है, तब तक वो किसी प्रकार का इंप्रूवमेंट नहीं कर पाता, किसी भी प्रकार की इंप्रूवमेंट नहीं कर। दोस्तों, जो भी आपकी ज़रूरतें हैं ना, जो भी आपके सपने, या जो भी आप करना चाहते हो, जिस भी तरीके से, जो भी आपके गले में जो चेन डली हुई है, आपके बॉडी पर जो टी शर्ट डली हुई है, आपके कान में जो ईयरफोन लगी हुई है, उसकी कोई कीमत थी? कीमत थी कि नहीं थी? उसकी आपने प्राइस पे करी थी कि नहीं करी थी? हो सकता है आपके आपके पापा के पैसे से आपने कीमत
अदा करी हो, उसकी प्राइस पे करी हो, लेकिन प्राइस तो पे करी है ना। दुकानदार ने आपको दुकान पे आते ये तो नहीं दे ले भैया फ्री में ले जा, चाहे वो 10 रुपए हो या 20 रुपए हो, चाहे 100 हो, 1000 हो, 2000 हो। दोस्तों आपके पास आज जो भी चीजें है ना, जो भी चीजें, जिस भी प्रकार की चीज है ना, आपकी उसने प्राइस पे करी थी। और जो अभी आप जो हेयर कटिंग करवाए हो ना, जो ग्रूमिंग करके बैठे हो ना, बढ़िया दाढ़ी आड़ी सेट करके है ना, बढ़िया तरीके से, भाई साहब आपने इसकी भी प्राइस पे करी थी कि नहीं करी थी, हाँ या ना में जवाब दो। जब आपने इस चीज की प्राइस पे करी थी यार, तो मुझे एक चीज बताओ, जो आपके सपने हैं, जो आप बातें करते हो अपनी फैमिली के लिए, ये करना चाहता हूँ, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, मम्मी पापा को ट्रैवल, मम्मी पापा का सारा कर्जा दूर करना, जो भी आपने सपने देखते हो, या आप कहते हो कि यार मैं इंडिपेंडेंट बनना चाहता हूँ, मैं आत्मनिर्भर बनना चाहता हूँ, मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ, यार इसकी प्राइस कौन पे करेगा? मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए यार एक बार, इसकी प्राइस कौन पे करेगा, मुझे एक बार बताओ तो सही यार, इसकी प्राइस कौन पे करेगा? बताओ भैया। आपके जो सपने हैं, आप जो चीजें अचीव करना चाहते हो जिंदगी, उसकी प्राइस कौन पे करेगा? सपना आपका, प्राइस पापा पे करेंगे, ऐसा हो सकता है? सपना आपका, प्राइस आपकी बहन पे करेगी, ऐसा हो सकता है? प्राइस आपके बड़े भैया पे करेंगे, प्राइस कौन पे करेगा? प्राइस आपको पे करनी पड़ेगी। और जितना जल्दी आप अपनी चीजों का प्राइस पे करना स्टार्ट करने लगोगे, उतनी जल्दी आप अपनी जिंदगी में सफलता अचीव करना स्टार्ट कर लोगे। अब 90% हमारे इंडियन फैमिलीज में प्रॉब्लम क्या है, कि एक बच्चा जब तक कि 25 26 27 साल का ना हो जाए ना, जब तक उसका बाप लात मार के ना बोलने लगे भैया कमा, तब तक वो बच्चा कमाने की सोचता ही नहीं है। तब तक वो क्या करता है, तैयारी करता है नौकरी की। किस चीज की तैयारी करता है? नौकर बनने की तैयारी करता है वो। और शान से बोलता है कि मैं क्या कर रहा हूं, तैयारी कर रहा हूं, किस चीज की? नौकर बनने की। मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूं, बुरा तो नहीं मानना कि कोई। भाई साहब आप नौकरी बोल रहे हो, मैंने नौकर बोल दी, तो कुछ अलग तो नहीं है? नहीं। तैयारी करता है वो बच्चा 25 26 27 28 साल तक, बाप के पैसे पर। क्या वो बच्चे को अपनी कीमत, जो भी चीज़ है वो कर रहा है, उसकी कीमत उसको अदा नहीं करनी चाहिए? ये कहाँ लिखा हुआ है कि वो जब नौकरी लग जाएगी तब तक पैसा लेना बंद नहीं करेगा घर वालों से, और नहीं लगी नौकरी तो फिर क्या करेगा? फिर तो मजबूरी में उसको 15 20 25 हजार की पकड़नी पड़ेगी ना। तो क्यों ना ये आज से आज से हम अपनी चीजों का प्राइस पे करने लगे, आज से हम अपनी चीजें, सारी चीजें खुद करने लगे। दोस्तों देखो बात बड़ी सिंपल है। अगर आप लोगों के ताने की वजह वजह से, लोगों की टॉन्ट मारने की वजह से, लोगों के हंसने की वजह से अगर आप अपना डिसीजंस बदल रहे हो, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। और ये बात अपने दिमाग में बिठा लो, लोग हंसेंगे, लोग ताने मारेंगे, लोग तालियां बजाएंगे, आप फेल हो जाओ या जीत जाओ, लोग आपको लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे, चाहे आप फेल हो जाओ, चाहे आप जीत जाओ। जीत जाओगे तो पता कैसे क्रिटिसाइज करते हैं? पता है दीपिका, मैं बताऊं? मुझे तो पता ही था ये लड़की तो कुछ बढ़िया ही करेगी जिंदगी में, मुझे तो बहुत भरोसा था। हमें तो पता ही था पहले से कि ये लड़का तो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेगा अपनी जिंदगी में। सामने ये बोलेगा मुंह पे वो, हाँ सामने मुंह पे ये बोलेगा, और पीछे पीछे अपने दोस्तों के बीच में चुगली करेगा। इसको ही बोलते ना चुगली, ऐसे कुछ बोलते हैं, चुगलखोर, मतलब बुराई करेगा। तो ऐसे लोगों से आपको दूरियां बनाने की जरूरत है, यही चीज है सफल बनने की भैया। काम तो सीख लोगे आप ट्रेनिंग में, और भी ट्रेनिंग हो रही है, लेकिन ये जो चीजें मैं बता रहा हूं ना, ये ट्रेनिंग में, ये चीजें तुम्हें कोई प्रिंसिपल नहीं सिखाएगा, कोई यूनिवर्सिटी का कोई प्रोफेसर नहीं सिखाएगा, ना ही कोई स्टूडेंट वो कोचिंग जाने वाला कोई कोचिंग पर कोई टीचर सिखाएगा, ना कोई स्कूल में सिखाई जाएगी, और ना ही कोई शायद तुम्हारे लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो आपको ये बातें सिखाएगा, है ना? क्योंकि बातें वो सिखाएंगे हमारे बुजुर्ग लोग, और उनके पास बैठने का आपके पास टाइम नहीं है, हमारे माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड करने का हमारे पास टाइम नहीं है। तो ये बातें अब आपको बताएगा कौन?
और यही बातें मिस हो रही हैं, जिस वजह से सफलता दूर जा रही है और हम भटकते जा रहे हैं, भटकते जा रहे हैं, भटकते जा रहे हैं, भटकते जा रहे हैं। दोस्त वो समय गया, वो समय गया जब लोग 25 26 27 साल की उम्र में कामयाब हुआ करते थे। भैया आज समय चेंज हो गया है। आज 16 17 साल का बच्चा भाई साहब आधी जिंदगी जी चुका है, ऐसी समझ लो, हर एंगल से। हाँ, जो तुम समझ रहे हो वो भी हर एंगल से अपनी जिंदगी जी चुका है। 20 21 साल की उम्र में भाई साहब बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन चुका है वो बच्चा, आप खुद भी। और हमारे माँ बाप क्या समझ रहे हैं, अभी तो बच्चा है, अभी तो हमारी लड़की बच्ची है। तो माँ बाप की नज़र में बच्चा हमेशा बच्चा ही रहता है। अगर आपने भी यही सोचा कि हम तो अभी बच्चे ही हैं, तो भैया तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे, तुम मम्मी पापा की नज़र में बच्चे ही रहोगे। तो इस वाले थॉट प्रोसेस से थोड़ा बाहर निकलो। माँ बाप जो आपको कह रहा है कि नहीं नहीं अभी तो बच्चा है, अभी तो पढ़ाई लिखाई करने की उम्र है, अभी इसको क्यों हाथ पैर मारने जो, अभी इतना क्यों परेशान होना है, अभी मैं दे रही हूँ ना पैसा पढ़ाई लिखाई करने, अभी तो तू सिर्फ पढ़ाई कर। अगर इस चक्कर में आप बैठे रहे, अगर आप इस चक्कर में बैठे रहे, तो आप ये मान के चलना कि आपका पत्ता कटने वाला है। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स भर भर के आने वाली। और देखो बात बड़ी सिंपल है, आपको ये लग रहा है कि मैं कोई काम तब शुरू करूंगा जब मुझे वहां पर 100% सफलता मिले, मुझे कोई रिजेक्शन ना मिले। ऐसे सोच रहे हो आप, रिजेक्शन ना मिले, फेल्यूअर्स का सामना ना करना पड़े। तो दोस्त दोस्त बात कुछ ऐसी है कि रिजेक्शन ना, ये आपके साथ चलेगा, ये आपके साथ चलेगा। जैसे जैसे आप आगे जिंदगी में बढ़ते जाओगे वैसे वैसे रिजेक्शंस आपके बढ़ते जाएंगे। मुझे एक चीज बताओ, अगर आज आप ये सोच रहे हो कि यार रिजेक्शंस बहुत आ रहा है, चैलेंजेस बहुत आ रहा है, समस्याएं बहुत आ रही हैं यार, जब समस्याएं खत्म हो जाएंगी ना, तब हम जिंदगी में कुछ करना धरना चालू करेंगे, जब प्रॉब्लम्स का सारा साफ हो जाएगा। तो मेरा सवाल बड़ा सिंपल है आपसे, पेरेंट्स की उम्र क्या है आपकी? 45+, राइट? 50 55। एक सवाल उनसे पूछना आज घर जाके, अगर आप बाहर रहते कॉल करके पूछना, मम्मी से पूछना, पापा से पूछना, और थोड़ा दूर खड़े होकर पूछना क्योंकि थप्पड़ भी लग सकता है। ये पूछना कि मम्मी पापा आपकी उम्र कितनी है, तो वो बताएंगे प्यार से, इस वाले में थप्पड़ नहीं मारेंगे। दूसरा बता देंगे वो कि भाई 45 46 48 55 52 ऐसा कुछ करके 60 जो भी होगी। दूसरा क्वेश्चन करना, मम्मी पापा अभी आपकी जिंदगी में कोई चैलेंजेस हैं, कोई समस्या है? तो मेरे जैसे पेरेंट्स होंगे तो मुस्कुराएंगे, बोलेंगे कुछ नहीं, मुस्कुराएंगे। मुस्कुराएंगे ये कहते हुए, कहेंगे नहीं लेकिन उनकी मुस्कुराहट से ये कहना चाह रहे हैं वो कि बेटा पता लगेगा, आओ तो सही। बेटा पता लगेगा, आओ तो सही, आओ तो सही, पता लगेगा। इसका मतलब क्या है कि बेटा चैलेंजेस रेडी हैं तुम्हें गिराने के लिए, बट बेटा तुम्हें गिरना नहीं है, तुम्हें मजबूत बनना है, क्योंकि ये कभी खत्म नहीं होंगे। मुझे विवेक सर की एक बात बहुत अच्छी लगती है कि अगर मार्केट में जाना है, घर से बाहर निकलना है किसी काम के लिए, और बारिश चालू हो गई, प्रॉब्लम आ गई एकदम से, तो बात बन सकते हो? नहीं। नहीं कर सकते हो। लेकिन इसके पीछे सॉल्यूशन है, ये क्या? आपके घर में कार है, कार लेके चले जाओ तो बच जाओगे। जी। अम्ब्रेला है, छाता है, तो छाता लेके चले जाओ। राइट और रॉन्ग, यही है ना सॉल्यूशन। तो आपने सॉल्यूशन ढूंढा। आप प्रॉब्लम को खत्म नहीं कर सकते हो, आप उस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए अपने आप को मजबूत बना सकते हो। और 99.99 प्रॉब्लम से लड़ने का सबसे बड़ा एक ही हथियार है, वो है पैसा। यस। वो क्या है? वैसा। पैसा। अगर आप पैसा भर भर के आपके अकाउंट में भरा पड़ा हुआ है, तो भैया जी आप दुनिया के हर रिजेक्शंस को फेस कर लोगे। तो क्यों ना पैसा बनाने पे ध्यान दिया जाए गाइस,
क्यों ना पैसा बनाने पर ध्यान दिया जाए। और दोस्तों, दुनिया जीतने के लिए या एक बड़ा इंसान बनने के लिए बड़ी बॉडी की जरूरत नहीं होती है, बड़े विचारों की जरूरत होती है, बड़े थॉट प्रोसेस की जरूरत होती है। तो अगर आज आपको किसी प्रकार का रिजेक्शंस मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ फेल हो जाओगे? नहीं। अगर आपको रिजेक्शंस मिल रहा है तो इसका मतलब ये है, मतलब कठिनाइयां आ रही। मुझे एक चीज, आप गेम खेले हो कभी बचपन में? गेम, तो कोई मोबाइल में गेम खेले नॉर्मल, वो वाला गेम खेला, स्नेक गेम? स्नेक गेम किसने खेला है, वो सांप वाला? जब सांप छोटा होता है, हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हाथ खड़े कर रहे हैं बहुत सारे लोग। जब एक छोटा वो सांप होता है, तो आसान होता है कि हार्ड होता है तब ज्यादा वो टेबलेट खाना? मतलब वो सांप को जो टेबलेट खिलाते हैं अपन, आसान होता है कि हार्ड होता है? स्टार्टिंग में आसान होता है, तुरंत खिला देते हैं उसको घुमा फिरा के तुरंत। लेकिन भाई साहब, जब वो इतना बड़ा हो जाता है कि उसमें उसमें सर्कल में आ नहीं रहा होता, तब कितना हार्ड होता है भैया। कहीं अपने आप को ना काट ले, अपने आप को टक्कर ना दे दे, तो गेम खत्म। तो जितने बड़े लेवल पे ऊपर जाते जाओगे, जितनी बड़े लेवल पे जाते जाओ, उतने चैलेंजेस ज्यादा होंगे कि कम होंगे? बढ़ते जाएंगे challenge, समस्याएं बढ़ती जाएंगी। जितने बड़े लेवल, जैसे बहुत सारे लेवल्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे गेम होते हैं जिनमें लेवल अचीव करते हैं कि ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके। तो शुरुआत में बहुत सिंपल लेवल होगा, सेकंड में फिर थोड़ा सा हार्ड, थर्ड में फिर थोड़ा सा हार्ड, फोर्थ में फिर थोड़ा सा हार्ड। तो जब आप फर्स्ट लेवल पे से स्टार्ट करते हो और सेकंड पे मान लीजिए जाते, सेकंड क्रॉस करते करते आप फेल हो गए, तो आप कभी गेम खेलते नहीं हो। ये दोबारा ट्राई करते हो, फिर सेकंड क्रॉस करते हो, फिर थर्ड पे फेल हो जाते हो, फिर वापस आते हो, फिर खेलते हो, फिर वापस आते हो। 3-4 बार ऐसा हुआ, थर्ड लेवल से ऊपर नहीं जा पा रहे हो, लेकिन आप करते 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 चौथे पर भी पहुंच जाते हो, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस हो जाता है कि थर्ड पे कैसे जाना है, क्या गलतियां करी थी पहले, अब नहीं करना है। पांचवे पे जाते हो, छठवे पे जाते हो, है ना, सातवें पे जाते जाते फिर 4-6 बार गिरते हो, फिर से करते हो ट्राई। क्या आप गेम खेलना छोड़ देते हो, या आप ट्रायल करते रहते हो? ट्रायल करते रहते हो, आप उस रिजेक्शन से लड़ते हो कि नहीं साला होगा क्यों नहीं, हम करेंगे। आपके अंदर एक जिद बैठ जाती है, एक जिद्दी बन जाते हो, साला करके दिखाएंगे। दोस्तों, अपनी जिंदगी से ही ऐसे ही जीतना पड़ेगा। जैसे आप उस गेम में जीत रहे हो ना, कि एक बार नहीं 4 बार, 4 बार नहीं 6 बार, साला ये हमें हराएगा, इसकी ऐसी की तैसी, हम हराएंगे इसको। तो वैसे ही आपको अपनी जिंदगी में ये जो समस्या आएंगी ना, जो चैलेंजेस आएंगे ना, आपको अपनी जिंदगी से लड़ाई लड़ने के लिए, इस लड़ाई, इस यहाँ जिंदगी से जीतने के लिए यहाँ लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हर दिन अपने विचारों से, ऐसे विचारों से जो आपको विचार ये कह रहा है कि चल छोड़ दे, अब नहीं हो पाएगा, तब आपको अपने आप को रिमाइंड कराना है कि भैया तू ही है, तू ही है इस लेवल को क्रॉस करने के लिए। जैसे लेवल गेम में पलटते हैं, वैसे यहाँ पर पलटना पड़ेगा। और उसके लिए एक ही चीज चाहिए, क्या? बारिश आ रही है, बारिश बंद कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। छाता लेना पड़ेगा या कार लेनी पड़ेगी मार्केट में निकलने के लिए। तो वैसे ही अगर आपको सक्सेस मंत्रा के अंदर, फॉरवर्ड जैसे बिजनेस के अंदर अगर आपको सफल बनना है, ग्रो करना है, तो यहां पर रिजेक्शंस आएंगे। उसके लिए आपको अपना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनाना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का मतलब, आपको छोटे मोटे परेशानियों से घबराना नहीं है, क्योंकि आप एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हो दोस्तों। 10-15-20 कमाने आए हो तो नहीं आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी ज़्यादा। लेकिन मैं 10-15-20 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बात कर रहा हूँ अपने जैसे इनकम तक ले जाने के लिए, अपने जैसे स्टैंडर्ड तक ले जाने के लिए। अब ये लड़ाई लड़ी कैसे जाएगी? अब ये रिजेक्शंस फेस कैसे करा जाएगा? मैं आपको बताता हूँ। ये रिजेक्शंस फेस करा जाएगा आपका वाई। वाई आर यू स्टार्टेड दिस बिजनेस गाइस? प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप करो, आपने इस काम को क्यों स्टार्ट किया था? आपने इस काम को क्यों स्टार्ट किया था? क्या ऐसा सबसे बड़ा रीजन था? मैं जानना चाहता हूँ, प्लीज। आप कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब दे सकते हो। मैं वेट कर रहा हूँ भैया, आगे नहीं बढ़ूंगा मैं, ना कुछ बोलूंगा भी नहीं। कमेंट बॉक्स में जवाब दो पहले मुझे ना, मैं नहीं आगे बढ़ूंगा। भैया अब जवाब दो, पहले मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब दे दो कि आपने इस काम को क्यों शुरू किया था, क्या आपका मकसद था, क्या करना चाहते थे? बताइए रीना। हाथ तो सेक लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, मुझे पता सर्दी बहुत कड़ाके की पड़ रही, बट आप मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब दे दो मोबाइल उठा के, कि भैया काम क्यों शुरू किया था आपने? काम क्यों शुरू किया था? क्या करना चाहते थे आप इस धंधे में आकर? वो रीजन बताओ मुझे। अगर वो रीजन आपके पास नहीं है, तो भैया मैं आपको बोलूं, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। पैसे के लिए, कितने पैसे के लिए?
फैमिली सपोर्ट, कैसा सपोर्ट, कितना महीने का देना चाहते हो? ड्रीम्स, कौन सा सपना है? कितने पैसे देने महीने के घर में? बताइए बताइए। कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो लाइफ की? फाइनेंशियल प्रॉब्लम किसी सॉल्व करना, कितना पैसा कमाना चाहते हो महीने का? सेल्फ डिपेंड बनना है, क्या करोगे सेल्फ डिपेंड बन के? सेल्फ डिपेंड कैसा? पैसा तो आ ही रहा है ना, टी शर्ट तो मिल ही रही है ना पहनने के लिए, खाने के लिए तो मिल ही रहा है। कैसा सेल्फ डिपेंड है? कैसा फैमिली सपोर्ट? इस चीज को आपको दोस्तों क्लैरिफाई करना पड़ेगा पहले। और जो भी आपने बोला है ना, अब ध्यान से सुनो, जो भी आपने बोला है ना, मुझे एक चीज बता दो, अब ये चीज चाहता कौन है? पहले मैं आपसे बात करता हूँ। हाँ जी भैया, अब बताइए। ये जो भी अभी आपने बहुत सारे लोगों ने कमेंट बॉक्स में टाइप किया कि ये इसलिए इसलिए इसलिए, अब मुझे एक चीज बता दो पहले, ये चाहता कौन है? आप पापा तो नहीं चाहते ना आप कि हमारा बच्चा ये करे, आप चाहते हो पहले। तो एक सिंपल सा चीज है, मैं अभी आपसे पूछ रहा था, इसकी प्राइस कौन पे करेगा? इसकी प्राइस कौन पे करेगा? प्राइस कौन पे करेगा, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। कौन पे प्राइस पे करेगा? बताइए बताइए। कौन प्राइस पे करेगा? पापा? मम्मी? तो पड़ोसी से करवाए, भैया तू कर दे मेरी प्राइस पे। तो पड़ोसी कहेगा भैया आज तो तेरी टी शर्ट खरीदने के लिए 200 रुपये में हेल्प कर दी, कल दे देना 220 लगा के। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो उसको 200 रुपये का 220 रुपये रिटर्न करना पड़ेगा। कौन प्राइस पे करना पड़ेगा? आपको खुद को करनी पड़ेगी प्राइस पे। और आपको जब प्राइस पे करने की बारी आएगी ना, तो बेटा रोना धोना मत करना। तो ये मत कहना पापा सपोर्ट नहीं कर रहे, मम्मी सपोर्ट नहीं कर रही, भैया सपोर्ट नहीं कर रहे, मैं तो अभी गरीब हूं, मैं तो अभी बच्चा हूं। बेटा बच्चों वाली उम्र में तुमने सोचा क्यों ये? अगर सोचा तो तुमको ही प्राइस पे करनी पड़ेगी। मैं भी बच्चे वाली उम्र में ही हूं अभी, मेरी भी 22 साल की उम्र है अभी। सर आप तो कमाने लगे हो। नहीं, अभी की बात नहीं करो, जब मैंने शुरू किया था तब की बात कर रहा हूँ। 18 साल की उम्र में मैंने भी अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी। एक ही चीज को सोच दिमाग में रखते हो, पता क्या दिमाग में चीजें थी? कि आगे आने वाले समय में ना सही, आगे आने वाले समय में प्रॉब्लम आएंगी, आज भी आएंगी। सॉल्व बेटा गुरुदेव को ही करना है। आज कर ले, अच्छी बात है, कल कर ले, डिसाइड तेरे को करना है, करना तेरे को ही है, करना तेरे को ही है। तो आज अगर आपको पैसे कमाने हैं, या 2 साल बाद कमाने कमाने आपको ये, अब आप ये देख लो कि बाद में कमाने कि अभी कमाने। बाद में शायद आपके ऊपर जिम्मेदारियां होंगी, है ना, बहुत सारी और भी चीजें होंगी जिस वजह से शायद आप उतना ध्यान नहीं दे पाओ। अभी आपकी जिम्मेदारी एक ही है, अपने आप को बेहतर बनाना। तो डिसाइड करो, क्लैरिफाई करो कि आपका विजन क्या है, आपके ड्रीम्स क्या हैं, आपके सपने क्या हैं। राइट? आपका खुद के ऊपर खुद का भरोसा और राइट इंफॉर्मेशन आपके माइंड को प्रोटेक्ट करेगा। राइट? तभी आप इस बिजनेस के अंदर कुछ कर पाओगे, अदरवाइज फेल हो जाओगे, सिंपल बात। और लोग फेल पता क्यों होते हैं? मैं भाई साहब 4 साल में इस मुकाम तक पहुंचा, मेहनत कर करके। और आप सोच रहे हो कुछ ऐसा तरीका मिल जाए गुरुदेव को 2 महीने में फाइट कर दूं। अरे भैया करो फाइट, करो बीट, नो प्रॉब्लम। बट शॉर्टकट के चक्कर में क्यों पड़े हो? शॉर्टकट क्यों ढूंढ रहे हो? अरे भैया शॉर्टकट होता तो गुरुदेव भी तो जाता उसी रास्ते। गुरुदेव को कौन सा शौक है मेहनत करने का है? गुरुदेव को कौन सा शौक है मतलब इतना सारा मेहनत करने का? मेरे को नहीं शौक है भैया, मेरे को शौक नहीं है। मैं इसलिए शॉर्टकट नहीं पकड़ रहा हूं क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने शॉर्टकट पकड़ा, देखो मैं आप एक एक देखो ये, एक दो इमेज लगी हुई है, एक लिफ्ट वाला एक सीढ़ियों वाला। मुझे एक चीज बताओ, ज्यादा चांसेस कौन से हैं कि 100% इंसान मंजिल तक पहुंच जाएगा? मतलब उसको तीसरी मंजिल पे जाना है, सीढ़ियां भी हैं लिफ्ट भी है, ज्यादा चांसेस कहाँ है, 100% चांसेस कहाँ है कि वो पहुंच जाएगा? सीढ़ियों के थ्रू या फिर लिफ्ट के थ्रू? ज्यादा चांसेस लिफ्ट के थ्रू जा सकता है, 100% चांसेस है लिफ्ट के थ्रू। क्या पता लाइट चलेगी बीच में तो। भैया लाइट चलेगी अब क्या होगा? ओ भैया जरा निकालना मुझे बाहर, डर लग रहा है इसमें। क्यों, चले जाओ ना, शॉर्टकट ले लो। हाँ चले जाओ। तो भैया शॉर्टकट अगर तुमने लिया, तो अगर तुम फंस गए बीच में तो अब डर जाओगे। चांसेस 100% चांसेस, हालांकि जल्दी तो पहुंच जाओगे, चांसेस हैं कि तुम जल्दी पहुंच जाओगे, लेकिन चांसेस ये भी हैं कि बीच में फंस भी जाओगे।
समझे मेरी बात मैंने क्या कहा? तो बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, सुनो इधर इधर सुनो, इधर मेरी कान में सुनो, इधर 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 सुनो। बहुत सारे लोग आपको सोशल मीडिया पे मिलेंगे, आपको व्हाट्सएप पर इंस्टाग्राम पर मैसेज करेंगे, वो बोलेंगे अरे भाई हमारी कंपनी ज्वाइन कर ले, इसमें इतना पैसा नहीं लगता है, इसमें तो जल्दी पैसा आ जाता है, देख देख। और तुम सोचोगे हाँ यार गुरुदेव कह रहा था 2cc करनी पड़ती है, इसमें तो ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है। हाँ ये फलाना कौन है पता नहीं मुझे, लेकिन ये कह रहा है कि यहाँ पर तो 200 400 500 हजार 2 4 5 हजार में मैं तेरा काम चालू करवा दूँ, तुझे यहाँ पर 2cc करने की जरूरत नहीं, तुझे यहाँ पर पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पर तू आराम से 40 50 हजार महीने का कमाना सीख जाए। अच्छा ये तो बढ़िया शॉर्टकट है। ओहो शॉर्टकट मिल गया, चलो भाई चलते हैं। और चले गए, और वहां चली गई लाइट, मतलब लिफ्ट जैसा काम हो गया। जल्दी में थे ना तुम, चले जाओ। भैया मुझे जल्दी नहीं जाना, मुझे 100% कन्फर्म जहाँ होगा मैं उसी वहीं जाऊंगा। और वो किससे कन्फर्म है? सीढ़ियों से। मतलब थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन कन्फर्म है कि हाँ भाई तुम्हें सक्सेस मिलेगी, सक्सेस मंत्रा के अंदर, हमारे ट्रेनिंग सिस्टम के अंदर। तो आपको कन्फर्म सक्सेस की तरफ जाना है, या सक्सेस 1% कन्फर्म है लेकिन जाना तुम्हें उधर ही है। कहाँ? वो कहाँ कन्फर्म होता है? Dream11 पे चले जाओ भैया, उधर 1 रुपए में लखपति बन जाओगे, करोड़पति बन जाओगे, चले जाओ, वहाँ बहुत शॉर्टकट है। अरे यार गुरुदेव तो 4 साल में करोड़ों रुपए कमाया है। गुरुदेव को Dream11 के बारे में नहीं पता था शायद, इसलिए मुझे पता है, चलो कोई बात नहीं, मैं कर लेता हूँ Dream11 पे टीम बना लेता हूँ। मैं चला जाता हूँ जुए खेलने, मैं चले जाता हूँ सट्टा लगाने, मैं चला जाता हूँ इधर। भैया जाओ, मैं रोक नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं कौन होता हूँ रोकने वाला। लेकिन जब गिरो ना, तो बेटा हड्डियाँ जुड़ाने के पैसे थोड़ा सा बचा के रखना है अकाउंट में। गिरने का मतलब अपनी जिंदगी को चलाने का, अपने आप को संभालने का थोड़ा हौसला भी रखना। पापा को शौक मत दे देना, मम्मी को शौक मत दे देना कि भाई साहब का पैसा चला गया, बच्चे ने पैसा खराब कर दिया, किस चक्कर में? 1 रुपए में लखपति बनने के लिए, और 1 रुपए के चक्कर में भैया के ऊपर कर्जा हो गया 2 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का, 15 लाख का। और उस चक्कर में बच्चा बीमार है बच्चे की हालत खराब है, बच्चा बिस्तर पे पड़ा हुआ है, बच्चे को हार्ट अटैक आ गया, बच्चा फ्रस्ट्रेशन में रहता है, बच्चा स्ट्रेस में रहता है, बच्चा परेशान रहता है। क्यों? बच्चे को शॉर्टकट चाहिए था ना, चले जाओ जाओ। गुरुदेव उसको थोड़ा लॉन्ग टर्म, थोड़ा मेहनत करके, थोड़े हार्डवर्क करके, थोड़ा रिजेक्शन फेस करके कोई रास्ता दिखा रहा था सक्सेस मंत्रा के थ्रू, तो उस पर उंगली उठाने लगे, और सर फेल हो गए तो, और उधर लाइट चली गई तो फंस जाओगे बेटा। तो भैया हमें ऐसी जगह पर काम नहीं करना जहाँ लाइट चली जाए। लाइट चली जाएगी तब भी सीढ़ियाँ काम करेंगी कि नहीं करेंगी? करेंगे। लाइट है तब भी करेंगी। बिल्कुल। हाँ हो सकता है तुम 2 मिनट जल्दी चले जाओ, पहुंच जाओगे, लेकिन हम 2 मिनट लेट पहुंचेंगे, लेकिन 100% पहुंचेंगे। तो बताओ आप कौन से रास्ते पर चलना चाहते हो? सीढ़ियों वाली। कौन से रास्ते पर चलना चाहते हो? 2 मिनट जल्दी पहुंच जाओ लेकिन रिस्क है, पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? या फिर वहां पर 2 मिनट लेट पहुंचो लेकिन कंफर्म है साला पहुंचोगे जरूर। डोनेट लेट मैंने यही पहुंचो। चीज सबसे अच्छी देखी थी सक्सेस मंत्रा के अंदर, कि पहुंचूंगा जरूर, भले ही थोड़ा सा लेट पहुंचूं। इसलिए मैं इस प्लेटफॉर्म पर अपना जीवन देने के लिए रेडी हो चुका था उस टाइम पर। जीवन देने के लिए, जीवन मतलब फुल टाइम, एज ए करियर, एज ए फ्यूचर। मुझे कुछ दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं चाहिए। आज अगर तुम मुझे मंथली 1 करोड़ भी प्रोवाइड कराओ ना, तो मैं उस फील्ड में जाऊंगा नहीं, मैं फॉरवर्ड लिविंग को करूंगा। क्योंकि मुझे पता है ये प्लेटफॉर्म के अंदर मंथली 10 करोड़ देने की भी काबिलियत है। ये मुझे पता है, इसलिए मैं उस दूसरे फील्ड में नहीं जाऊंगा। और जिनको पता ही नहीं है, जिनको पता ही नहीं है, वो थोड़े से लालच के चक्कर में, शॉर्टकट के चक्कर में इधर उधर भाग जाते हैं। बहुत सारे आपके जैसे लोग, और वो कहते हैं, फिर जाके कहते हैं दूसरे, हाँ मैंने भी फॉरवर्ड करी थी। अरे भैया उसको करना नहीं कहते हैं, उसको करना नहीं कहते हैं। मेरे को कहते हैं कि हाँ भाई मैंने फॉरवर्ड करी है, मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ, 4 साल दिए। तुम 4 दिन ट्रेनिंग लेने के बाद कहते हो कि मैंने फॉरवर्ड कर ली। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन बिजनेस के अंदर कहते हैं कि भाई मैंने फॉरवर्ड कर ली, राइट। तो आपको एक तरीके से एक लॉयन हार्टेड आपको बनना पड़ेगा। एंटरप्रेन्योर इज लाइक अ लॉयन हार्टेड। हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप में आते हैं, राइट। हम लोगों को एंटरप्रेन्योर कहा जाता है, और एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है
प्रॉब्लम सॉल्वर। समस्या है ना साला, उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, रोना धोना नहीं करेंगे, ब्लेम नहीं डालेंगे और सर कैसे होगा, नो, लॉयन हार्टेड, समझ रहे हो, शेर जैसा जिगरा वो रखना पड़ेगा भैया, तभी जिंदगी में सफलता मिलेगी। वरना 15,000 की नौकरी हमेशा अवेलेबल रहेगी जिंदगी में हर इंसान के लिए, और वहां से सिर्फ क्या मिलता है, क्या मिलता है, रोजी रोटी। तो वो चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं। मैं फिर भी बोला था, दोबारा बोल रहा हूँ, दुनिया जीतने के लिए बड़ी बॉडी की जरूरत नहीं होती है, बड़े विचारों की जरूरत होती है, राइट। तो सबसे पहले हमें उस उन विचारों को बड़ा बनाना पड़ेगा, राइट। आप गरीब जेब पॉकेट से नहीं होते हो, जेब से नहीं होते हो। अरे सर मैं तो गरीब हूँ, क्यों सर मेरे पास पैसा नहीं है। बेटा जब गुरुदेव के पास पैसे नहीं थे ना, गुरुदेव तब भी बहुत अमीर था, अपने विचारों से, अपने थॉट प्रोसेस से। जब मेरे को फॉरवर में 30-40 हज़ार रुपये आ रहे थे ना, गुरुदेव तब भी लखपति था, विचारों से। और आज तो मैं ऑलरेडी खूब हूँ, पैसे से भी हूँ लखपति, मिलीनियर। हाँ अभी मैं करोड़पति तो नहीं हूँ, लेकिन विचारों से करोड़पति हूँ, क्योंकि विचारों से एक समय पर मैं लखपति भी था। और ये बातें गरीब लोगों को मजाक लगती है क्या बोल रहा है गुरुदेव, समझ ही नहीं आ रहा है, विचारों से लखपति कैसे होता है, विचारों से करोड़पति कैसे होता है। बेटा यही तुम समझ जाते तो तुम भी लखपति बन जाते। ये 90% लोगों की गलत थिंकिंग है कि सोचने से क्या होता है। सोचने से पता क्या होता है, तेरे जैसे बन जाते हैं सोचने से, क्योंकि तूने यही सोचा था, तूने कभी बड़ा सोचा ही नहीं था, तूने कभी पैसे कमाने के बारे में सोचा ही नहीं था, तू यही सोच रहा था 200 रुपए में है, 200 रुपए में घर का खर्चा कैसे चल जाए। तूने कभी ये नहीं सोचा कि 200 को इसको 2,000 कैसे करा जाए, कि 2,000 में खर्चा चलाया जाए। तूने हमेशा ये सोचा था कि 200 में से 180 का खर्चा कैसे चलाया जाए, 20 रुपए कैसे बचाया जाए। और यही तुम्हारी वजह बन गई, यही उस फैमिली की वजह बन गई, यही उस सिचुएशन बन गई उस फैमिली की, राइट। आपकी खाली जेब आपको नहीं रोक सकती है कि आपकी सफलता कितनी होगी, लेकिन आपका खाली विचार या आपका नेगेटिव विचार आपको रोक सकता है। नेगेटिव विचार कहाँ से आएंगे, दोस्त ने दिए थे, वो कह दिया था उसने, अरे कुछ नहीं होता, और तुम्हारे बुद्धि हिल गई, राइट। 95% जो मेजोरिटी है, जो 95% लोग हैं, वो क्या करते हैं, बैंक में पैसा रख देते, रखा हुआ है, हाँ ठीक है, और बैंक पता क्या करती है, उस पैसे को बड़े बड़े बिजनेसमैन को लोन दे देती है, बड़े बड़े बिजनेसमैन को लोन दे देती है, पता कितने इंटरेस्ट पे, 5% पे, 8% पे, 10% पे। तुम्हारे पैसे को उधर दे दिया उसने, और तुम्हें कितना वो दे दिया, तुम्हें दे दिया 1%, 0.1%, और बैंक कमा रही पैसे। तुमने इस वजह से नहीं उसको पैसे को इन्वेस्ट किया किसी ऐसी जगह पर जहां से पैसा आए, क्योंकि तुम्हें लग रहा था पैसा डूब गया तो, और बेटा तुम ही डूब गए तो पैसे को डालोगे चार। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। तो आपको 90% मेजोरिटी में नहीं आना है जो बैंक में अपना पैसा सेव कर रही, करो नो डाउट, लेकिन सबसे पहले उसको ऐसी जगह पे सेव करने की जगह पे आप इन्वेस्टमेंट करो जहां से आपका पैसा बढ़ रहा हो, जहां से आपका पैसा बढ़ रहा हो। और सक्सेस मंत्रा ने मुझे एक ऐसा तरीका भी दिया, एक ऐसी गाइडेंस भी देते हैं विवेक सर हमेशा, जहां से मैं अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट में लगा पाऊं और वहां से और पैसा बना पाऊं। मैंने अपने पैसे को काम पे लगा दिया जहां से और पैसा आ रहा है, राइट। आपका पैसा रखा रखा कभी नहीं बढ़ सकता है, उसको आपको रोटेट करना पड़ेगा कि भाई साहब यहाँ लगा दिए, यहाँ से 10,000 रुपये प्रॉफिट आ गया, 10,000 रुपये से यहाँ से 20,000 आ गया, 20 से 40 आ गया, 40 से 50 आ गया, 1,000 से 1,500 हो गए, 1,500 2,000, राइट। आपको ऐसे जगहों पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब आपको मिलेगी ग्रोथ। वरना जो 15,000 रुपये कमा रहे हो 15,000 ही कमाओगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको बड़ा सिंपल सा काम करना है। पता क्या, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको काम ये करना है, बुरा मत मानना यार, पहले दोस्त बदल दो, तुम यार दोस्त बदल दो पहले,
वो नहीं बदलोगे ना, तो भैया काम चलने वाला नहीं है सच में। क्योंकि वो विचार नहीं बदले जाएंगे, तो फिर आदतें नहीं बदली जाएंगी। मैं दो चार चीजें आपको और बता देता हूँ। राइट। देखो यार, ये लोग हैं, एक फिक्स माइंडसेट वाले, एक ग्रोथ माइंडसेट वाले। अब आप अपने आप को देख लेना कि आप कौन से वाले हो। देखो सोहेल, इधर फिक्स वाले माइंडसेट में आते हो कि ग्रोथ वाले में। फिक्स माइंडसेट पता क्या क्या कहता है? अरे यार, ये कैसे होगा, ये तो मैं कर ही नहीं सकता, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तो गरीब हूँ, मैं टैलेंटेड नहीं हूँ। ये कौन बोलता है पता है? सुनो कौन बोलता है, फिक्स माइंडसेट वाला। और ग्रोथ माइंडसेट क्या कहता है कि अच्छा, मुझे फॉरवर्ड बिजनेस करना नहीं आता, कोई बात नहीं, मैं सीख लूंगा, मेहनत करके सीख लूंगा। अच्छा, प्रॉब्लम आ रही पैसों की, कोई बात नहीं, अरेंज कर लूंगा। अच्छा, कोई मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा, फिर लोग सपोर्ट करेंगे। ये जो विचार, अंतर क्या हुआ, हेलो, अंतर क्या हुआ? सिर्फ विचारों के अंतर थे। फिक्स माइंडसेट में विचार कैसे थे और ग्रोथ माइंडसेट में विचार कैसे थे। ये विचार ही तो आपको एक सफल इंसान से अलग करते हैं, डिफरेंस क्रिएट करते हैं एक सफल इंसान में और एक असफल इंसान में। राइट। मेरी जिंदगी में जब भी कोई चैलेंजेस आते हैं, जब भी कोई परेशानी आती है किसी भी प्रकार की, तो मैं उसको लर्निंग का एक रास्ता समझता हूँ कि यहाँ से मुझे कुछ सीखने को मिल सकता है। रिच माइंडसेट क्या होता है? वो सीखने में इन्वेस्ट करता है। आप देखो सक्सेस मंत्रा के इतनी अच्छी ट्रेनिंग होती है, मॉर्निंग में हो रही है, इवनिंग में हो रही है, बहुत सारी रिकॉर्डेड ट्रेनिंग्स होती हैं, दोपहर में होती हैं ट्रेनिंग, बहुत काफ़ी सारी ट्रेनिंग्स होती हैं। अब अगर यहाँ पर आप वो छोटे अमाउंट से प्रोडक्ट परचेज नहीं करते, 2 4 3 हज़ार के, तो मुझे एक चीज़ बताओ, क्या आपको ऐसी ट्रेनिंग का पार्ट बनने का मौका मिलता है? ना, जवाब दो। मतलब आपने इन्वेस्ट किया कुछ नया सीखने के लिए। राइट। रिच माइंडसेट क्या करता है? वो अपॉर्चुनिटी पे फोकस करता है कि कौन सा ऐसा मौका जहां से पैसे बनाए जा सकते हैं। मुझे बताओ सुहेल, अगर ये मौका आपकी जिंदगी में आया था जब, उस टाइम ये सोचकर छोड़ देते, अरे यार चल छोड़ ना, बाद में देखता हूँ, अभी पैसे नहीं है, अभी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही, तो क्या आपको इतनी सारी चीजें सीखने को मिलती जो पिछले इतने सारे दिन से मिल रही हैं? कितनी सारी चीज लैक कर चुके होते, बहुत सारी चीजें। राइट। पुअर माइंड से पता क्या होता है? हाँ भैया, नया साल आ गया, चल भैया बोतल लेकर आ, हैं, चल भैया पार्टी करते हैं, चल भैया वहां चलते हैं, कहाँ, क्लब में, चल भैया रेस्टोरेंट चलते हैं। वो फोकस पता कहाँ करते हैं? वो फोकस करते हैं समस्याओं पर, प्रॉब्लम्स पर, चैलेंजेस पर। वो ब्लेम डालते हैं सोसाइटी के ऊपर, फैमिली के ऊपर, दुनियादारी के ऊपर। और जिस वजह से उनको सिर्फ समस्याएं दिखती हैं, अपॉर्चुनिटीज नहीं दिखती। और वो ऑब्जर्व बहुत अच्छे से कर लेते हैं। वो वो पता है क्या बोलते हैं? हाँ हाँ, मुझे पता है ये कैसे होता है, हाँ हाँ, पता है, सब पता है, तभी तो साले रोड पर है, सब पता होने की वजह से। राइट। और वो ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं जहां चारों तरफ नेगेटिविटी भरी पड़ी हुई है। उनके आसपास के लोग सब फेलुअर हैं, सब धक्के खा रहे हैं, ये सब एक एवरेज जिंदगी जी रहे हैं, वो उनसे दोस्ती करते हैं। अब आप कहोगे सर मेरे आसपास कोई दोस्ती नहीं, भाई मैं हूं ना, गुरुदेव है तुम्हारे पास, तुम्हारा अपलाइन है, तुम्हारा सुपरवाइजर मैम है ना, तुम्हारी सर है ना, वो उसको बनाओ दोस्त अपना। उसको सारे चैलेंजेस शेयर करो, उसके सारे साथ अपने साथ प्रॉब्लम शेयर करो, उसको अपना एक अच्छा दोस्त बनाओ। वो आपका दोस्त बनने के लिए रेडी है। क्योंकि अगर वो आपका दोस्त बन गया ना भैया, गुरुदेव अगर आपका दोस्त बन जाए तो कैसा रहेगा, कैसा लगेगा आपको? आपका अपलाइन अगर आपका दोस्त बन जाए, गुरुदेव आपका दोस्त बन जाए, तो कैसा लगेगा आपको बताइए? गुरुदेव दोस्त बन जाएगा तो कैसी बातें होंगी गुरुदेव के साथ, आपके साथ? गुरुदेव को आपने कॉल घुमा दिया रात को 11 बजे, तो गुरुदेव से क्या बातें होंगी? गुरुदेव से ये बात होगी, अरे गुरुदेव वो अपन वहां गए थे उस दिन यार, वो यार लड़की को प्रपोज करना था यार, कुछ ट्रिक बता ना। हाँ यार, वो मेरी मुझे यार गर्लफ्रेंड बनवा दे यार, उसको मेरी कैसे भी करके यार, उसका थोड़ा सा कुछ नंबर नंबर की व्यवस्था कर यार। ये बातें करोगे गुरुदेव से? गुरुदेव से बातें होंगी, बढ़िया भैया, अगले महीने का प्लान है महीने की इनकम 5 लाख पहुंचाने का। इस मंथ में तो ठीक है 3.5 लाख आ गई, अगले महीने 5 लाख रुपए कैसे ले जाऊं?
भैया इस मंथ में मेरा 40,000 की इनकम आई है। अच्छा, इसको मुझे 70,000 पे ले जाना है, कैसे होगी? गुरुदेव भैया कुछ बता, क्योंकि तू भी तो इस लेवल पे जब था तो कैसे कर रहा था। तो मैं इसको बताऊंगा कि भाई साहब ऐसे होगी ये चीजें। और गुरुदेव को कॉल घुमा दिया रात को 9 बजे, सुबह 5 बजे, तो क्या बात होंगी? देखो सुबह 5 बजे घुमा दिया तो सुबह तो भाई साहब गुरुदेव सोएगा, वहाँ नहीं कॉल उठाएगा, क्योंकि एक बार सो जाता फिर नहीं कॉल उठाता। हाँ देखो मजाक वाली बात नहीं, सिंपल सी बात है। गुरुदेव को कॉल घुमा दिया और दोपहर के 12 बजे 1 बजे, और गुरुदेव को कॉल करके आप कह रहे हो, क्योंकि आप दोस्त हो मेरे, गुरुदेव यार टू सी करने में बड़ी समस्या आ रही है, बहुत प्रॉब्लम आ रही है टू सी करने में। फिर मैं पता क्या कहूँगा उसको, मेरे अपने दोस्त को, मैंने बहुत बहुत बधाई भाई दोस्त, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। अबे यार क्या कह रहा है, कॉन्ग्रेचुलेसन क्यों कह रहा है? कॉन्ग्रेचुलेसन इसलिए क्योंकि ये समस्या हर सफल इंसान को पहले आती है, तेरे को आगे मतलब तू सफल वाले रास्ते पर है, लगा रहा है। अब गुरुदेव को कॉल करके कह रहा है, तुम, क्योंकि तुम दोस्त हो ना, यार भाई मुझे एक चीज बता, पैसा तो मैं अरेंज कर लूँ, 3-4 महीने में रिकवर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मैक्सिमम 6 महीने में। तो गुरुदेव उसको रास्ता दिखाएगा कि भाई साहब 6 महीने का रिकवरिंग प्लान क्या है, कैसे 3-4 महीने के अंदर उस पैसे को रिकवर किया जा सकता है, ये चीज बताएगा कि नहीं बताएगा। और यही चीज अपने अपने वाले दोस्त को बताओ, अपने वाले दोस्त को बताओ यार पैसा लगाऊं कि नहीं लगाऊं, वो क्या कहेगा? वो क्या कहेगा? वो तुम्हें भी पता है वो क्या कहेगा और क्या कह रहा है तुमसे, राइट? तो सबसे पहले ये देखो कि आपने स्टार्ट क्यों किया है, व्हाट, व्हाई आर यू स्टार्टेड। जब तक आपको गोल क्लियर नहीं होगा तब तक आपका दिमाग भटकता रहेगा, प्रॉब्लम्स को लेकर ब्लेम डालते रहोगे, पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे, गरीब हूँ मैं तो अभी 18 साल का हूँ, मेरी कोई इनकम सोर्स नहीं, मैं कहाँ से पैसा लाऊं, या मैं कैसे स्टार्ट करूँ, मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, मैं सीरियस बहुत हूँ, आप ऐसे बोलते रहोगे। आप टाइम डिसाइड करो कि आपको अपना टू सी कब तक करना है, आपको अपना सुपरवाइजर कब तक करना है। चैलेंजेस आएंगे, नो डाउट, नो डाउट आएंगे। अभी सबसे पहला आपका गोल क्या होना चाहिए, फॉरवर्ड बिजनेस के अंदर मुझे अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल डन करना है, टू सी लेवल कंप्लीट करनी है, राइट? और उस टू सी लेवल को कंप्लीट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? रोज सुबह 5 मिनट ट्रेनिंग में आने से पहले आंख बंद करके सोचो कि आपकी टू सी कंप्लीट हो चुकी है, आप सुपरवाइजर बन चुके हो। हर दिन मॉर्निंग ट्रेनिंग में आने से पहले 5 मिनट आप ये सोचो कि मेरी टू सी कंप्लीट हो चुकी है, मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर बन चुका हूँ, मेरे घर पे टू सी के प्रोडक्ट आ चुके हैं, मैंने अपना टू सी का पूरा पैसा अरेंज कर लिया है, और मैं टू सी वाली ट्रेनिंग अटेंड करने लगा हूँ, मैं मेंटोरशिप का पार्ट बन चुका हूँ, मैं अपने सीनियर की स्पेशल ट्रेनिंग का पार्ट बन चुका हूँ। ये फील करो, आपके दिमाग में ये जब तक विचार नहीं आएंगे तब तक आप चीज़ें नहीं करोगे, नहीं होंगी वो चीज़ें, राइट? देखो ये तीसरा पॉइंट बहुत खतरनाक पॉइंट है, ये सक्सेसफुल लोगों के अंदर पहली क्वालिटी होती है, हार ना मानना। वो गेम खेल रहे थे ना वैसे ही, हार ना मानना, जिद्दी बन जाओ कि भाई साहब लेवल तो अचीव करेंगे, असिस्टेंट सुपरवाइजर चाहे मर्जी जो हो जाए। बहुत सारे रिजेक्शंस मिलेंगे, बहुत सारे फेलियर्स मिलेंगे, लेकिन रुकना नहीं है यार, थको, थकना है, थक थक जाएंगे हम, मैं समझता हूँ, एनर्जी है, बॉडी है, ह्यूमन बॉडी थकेगी, लेकिन हारेंगे नहीं। ये आपको अपने आप से कमिटमेंट करनी गाइस, क्योंकि दोस्तों सक्सेस मंत्रा इज नॉट अ ट्रेनिंग सिस्टम, ये वो प्लेटफॉर्म बन चुका है आज, पिछले 10 साल से ये प्लेटफॉर्म आज ओवरऑल इंडिया के अंदर ग्रो कर रहा है, लोगों को सपोर्ट कर रहा है, जो अपने सपने बड़े देख रहे हैं बट उनके पास कोई रास्ता नहीं है उनको पूरा करने का। सक्सेस मंत्रा उनके लिए वो रास्ता बन जाता है, सक्सेस मंत्रा उन लोगों के लिए वो इंसान बन जाता है जो इंसान उनकी जिंदगी में सही डायरेक्शन दे। प्रॉब्लम आ रही हैं, झेल लेना दोस्तों, क्योंकि ये प्रॉब्लम हमेशा नहीं रहेंगी, हो सकता है 2 4 5 10 दिन रहे, लेकिन जिस दिन आप बन जाओगे उस दिन ये प्रॉब्लम को आप प्राउड फील करोगे, कि आप प्राउड से बोलोगे कि मैंने वो प्रॉब्लम फेस करी थी। मैं आज बोल रहा हूँ कि यस, मैंने अपने दम पे स्टार्ट किया था। ये जो अपने दम पे वाला है ना, ये चीज आपको कामयाब बनाएगा, ये जिद कि भाई अपने दम पे हूं, अपने दम पे कर रहा हूं, ये वाली चीजें छोड़ो, मुझसे नहीं होगा, कैसे होगा, शायद मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, मैं तो अकेली हूं, मुझे कोई सपोर्ट नहीं दे रहा, ये रोना धोना वाली बातें छोड़नी पड़ेंगी दोस्तों आपको। मैं कोशिश कर रहा हूं और बेहतर बन रहा हूं, इस बात को रोज विजुलाइज करो, रोज इस चीज को अपने आप से सेल्फ टॉक करो, राइट? और जल्दबाजी में मत रहो यार, थोड़ा सा सब्र रखो, ठीक है? सब्र रखो, एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है,
एक आपके जैसे इंसान को, हमारे जैसे इंसान को भी यार समय लगा है, हम भी कोई ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे यार, हम भी कोई बहुत पावरफुल बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते थे यार, बट हमने सब्र रखा, कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहे, चीज़ें सीखता रहा, ट्रेनिंग में आता रहा, ट्रेनिंग अटेंड करता रहा, ट्रेनिंग कभी मिस नहीं करी मैंने, चाहे वो कोई भी ट्रेनिंग मुझे मेरे सीनियर ने मुझे साइन की, मैंने ट्रेनिंग मिस नहीं करी, और सारी चीज़ें सीखता रहा, है ना। ये इंटरनेट की दुनिया है, इंटरनेट की दुनिया है, और यहाँ पर हर चीज़ ट्रेंड तुरंत बदल जाता है, कौन सा एल्गोरिथम क्या है, वो चीज़ें बदल रही हैं, आपको सीखने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, और सीखने के लिए तैयार रहने के लिए हमारी ट्रेनिंग रेडी है, हमारी ट्रेनिंग में आपको हर चीज़ अपग्रेडेड चीज़ सिखाई जा रही है, राइट। बट अगर आप वही बात कहने लगे कि पापा क्या है, एल्गोरिथम क्या होते हैं, सोशल मीडिया क्या है, इंटरनेट क्या है, पापा मम्मी को नहीं पता है, तो पापा मम्मी के कहने पर अगर आप डिसीजंस बदल दिए तो फिर धक्के खाओगे, बाद में मत कहना कि पापा ने नहीं करने दिया, ठीक है। प्लान बनाओ भैया, प्लान बनाओ, उसमें डायरी में लिखो कि भाई मेरे को अपना 2CC लेवल कब तक कंप्लीट करना है, राइट, अपना सुपरवाइजर लेवल कब तक कंप्लीट करना है, मैनेजर लेवल कब तक, प्लान बनाओ उस चीज़ के लिए, विजुलाइज करो 1 लाख रुपए इनकम तक कब तक पहुंचना है, राइट। क्या ड्रीम्स है आपने वही लिखना पड़ेगा, ये आपकी ड्रीम्स ही आपके फ्यूल का काम करेंगे इस बिजनेस के अंदर, चाहे वो पैसा हो सकता है, अच्छी गाड़ी हो सकती है, अच्छा घर हो सकता है, अच्छी हेल्थ हो सकती है, अच्छा ट्रैवल करना हो सकता है, रिकॉग्नाइजेशन लेना हो सकती है कि यार मुझे रिकॉग्नाइज होना है। आपने अचीवर्स ट्रेनिंग देखी होगी, वहां पर सर इनवाइट कर रहे थे विवेक सर की, यार वेलकम है आपका, आपने सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई किया, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको 40,000 रुपए की इनकम आने वाली, ये चाहते हो ऐसे विवेक सर आपका नाम लें अगले महीने की अचीवर्स ट्रेनिंग में। अभी देखो, अभी 1-2 दिन में एक वर्चुअल चाहते ट्रेनिंग होने वाली है, उस ट्रेनिंग को अटेंड करना, वहां पर आपका ऐसे नाम देखने को मिलेगा, आपका नहीं, उस इंसान का जिसने अचीवमेंट करी है, जिसका पे आउट आया है, बट हर उस इंसान भी आपके लेवल से गया है, आपके जैसे चैलेंजेस को उसने फेस किया था, है सपने होंगे पूरे सक्सेस मंत्रा के साथ काम करके, 100% होंगे, राइट। आप इंस्टाग्राम पे सक्सेस मंत्रा के चैनल को फॉलो करना है, यूट्यूब पे फॉलो कर लिया होगा आपने, हमारे फाउंडर साहब मिस्टर विवेक पैनोली सर पिछले 10 साल से हमें कंस्टेंट सपोर्ट करते आ रहे हैं, राइट। हो सकता है विवेक सर की आपको ट्रेनिंग कम मिलती होगी, बट बैक ऑफ द स्टेज वो हमें कंप्लीटली सपोर्ट करते हैं, हर एंगल से, हर तरीके से, छोटे भाई की तरह अपने एक्सपीरियंस से हर चीज़ें ज़िंदगी में हमें सिखाते हैं, जिन चीज़ों की वजह से हम अपनी लाइफ में ग्रो करें, राइट। गोल्स बनाओ यार, गोल्स बनाओ कि सबसे पहला गोल कि 2CC कैसे कंप्लीट होगी और कब तक कंप्लीट होगी, और शॉर्ट टर्म गोल, यह नहीं कि भाई साहब 2CC कंप्लीट करूंगा मैं 10 दिन में, 15 दिन में, नहीं, 5 दिन के अंदर कैसे होगी, 7 दिन के अंदर कैसे होगी, क्योंकि हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, डिले नहीं करना है कोई भी डिसीजन, जल्दी से डिसीजन लेना है, राइट, उसको ब्रेक करो, और 2CC कंप्लीट करना, ये एक टारगेट बना लिया तो आपको ये हार्डवर्क नहीं है कोई आपका, ये आपके इस चीज को शो करता है कि आप अपने काम के लिए कितने डेडिकेटेड हो, आपने टाइम वेस्ट नहीं किया, आप कितने डिसिप्लिन हो, आप कितने फोकस्ड हो अपने काम को लेकर, राइट। अगर आपके पास प्लान रेडी है, प्लान रेडी है कि भाई साहब मुझे 2CC करना है, आपको पता है प्लान रेडी मतलब आपको पता है क्या 2CC करना है, तो फिर उसमें टाइम डालो कि कब तक करना है, 2 दिन के अंदर करना है, 4 दिन के अंदर करना है, 5 दिन के अंदर करना है, कैसे होगा उसके लिए प्लान बनाओ, कहाँ से पैसा अरेंज होगा, कहाँ पर 1 महीने के लिए होगा, कहाँ से दो, ये सब चीजें बैठ के अपलाइन के साथ बैठ के बात करो, कोई दिक्कत नहीं, वो आपको हेल्प करेगा, है ना, वो आपको हेल्प करेगा। हर दिन लिखो, 10 चीजें मत सोचो, लिखो कि आज मुझे सीनियर से पूछ लो, अपलाइन से पूछ लो कि सर आज मेरे 3 काम कौन से मुझे बता दो, कौन सी ट्रेनिंग अटेंड करनी है, कौन सी ट्रेनिंग देखनी है, और आज मुझे क्या करना है मुझे बताओ, अभी आज की ट्रेनिंग खत्म होने के बाद अपने इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वो सीनियर आपका आज बता देगा कि आज आपके 3 काम क्या हैं, कौन कौन सी ट्रेनिंग होंगी इस ट्रेनिंग के बाद दोपहर में, या फिर आपको कौन से ऐसे 3 काम करना है, वही इस पे फोकस करो, उसी पे जान लगाओ, एक्सक्यूज मत दो उससे यार सर मैं ये नहीं कर पाऊंगा वो नहीं कर पाऊंगा, उस चीज के लिए जान लगाओ, एफर्ट डालो उसको, राइट, क्लियर और नॉट। और शाम को जाके अपने सीनियर को रिव्यू दो, चेक करो कि हाँ भाई साहब कितना काम हुआ, ट्रेनिंग अटेंड करी उतनी की नहीं, 4 ट्रेनिंग का सर ने बोला था, 4 ट्रेनिंग ली कि नहीं ली, 5 वीडियो देखने का बोला था सर ने, देखी कि नहीं देखी, कहाँ पर टाइम वेस्ट कर दिया, आज आपको अपना पेमेंट कंप्लीट करना था, 10,000 रुपए की पेमेंट कंप्लीट करनी थी, 9,000 की पेमेंट कंप्लीट करनी थी, करी कि नहीं करी, कितना किया, 4,000 किया, 5,000 किया, 6,000 किया, कितना बचा, 3,000 बचा, उसको कल कंप्लीट करो, राइट और रॉन्ग,
ये चीजें आपको करनी पड़ेगी, राइट। और अगर ये सारी चीजें आप करते हो, मैं कह रहा हूँ कि सक्सेस यहाँ आएगी, यहाँ कहाँ पे, तुम्हारे कदमों के नीचे, ऐसे ही मिली है, ऐसे ही सेम। उसके लिए कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं किया है, ऑर्डिनरी काम बस कंसिस्टेंटली किया है, बेसिक चीजों को मैंने बस लगातार करता आया हूँ। और एक क्वालिटी बहुत अच्छी मैंने बिल्ड करी है, चैलेंजेस की ऐसी की तैसी जो मुझे रोक दे। बस सिंपल बात समझो इस बात को, कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई बहुत ऐसे टाइप से नहीं है जो आपको डरा रही हो, नहीं है। बट आपने उसको एक समझो डरावना बना रखा है कि सक्सेसफुल, ओहो सक्सेसफुल कैसे बनेंगे, अच्छा 4 कान होंगे तब सक्सेसफुल बनेंगे। अरे भैया मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूँ। आप लोगों ने मेरी जर्नी देखी है, मैं कैसे स्टार्ट किया था, नहीं देखी हो तो आप अपने सीनियर से मेरी थार वाली वीडियो लेना, उनको बोलना सर गुरुदेव सर की थार वाली वीडियो, थार वाली वीडियो ऐसे बोल देना, बस मिल जाएगी आपको। देखना यार मैं कैसे स्टार्ट किया, मेरे फैमिली ने सपोर्ट किया कि नहीं किया, बहुत सारे लोगों ने देखी होगी सर। हम भी करेंगे, करेंगे सारे, करेंगे, ओहो देख रहे, करेंगे सारे, पक्का करेंगे, कमिटमेंट करके जा रहे हो गुरुदेव से, जी। पक्का। तो स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो फटाक से, ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया, ले लिया ना। इसको स्क्रीनशॉट को इंस्टाग्राम पर स्टोरी डालना और मुझे मेंशन करना। मैं समझ जाऊंगा कि आपने मुझे कमिटमेंट किया कि सर मैं चैलेंजेस से हारूंगा नहीं, पीछे नहीं हटूंगा, और मैं डिसीजन लेने में डिले नहीं करूंगा। मैं आज ही अपना सीनियर के साथ बैठ के अपना प्लान बनाता हूँ कि 2CC कैसे होगी, असिस्टेंट सुपरवाइजर कैसे क्वालिफाई होगा, और पेमेंट को लेकर सारा प्रोसेस कैसे सुपरवाइजर बनना, मैं आज ही प्लान बनाऊंगा। बनाओगे सारे, अपना के साथ बैठोगे, जिसने आपको प्लान दिखाया था, जिसने आपको इस बिजनेस के बारे में बताया था, जो आपका सुपरवाइजर प्लान 100%। तो ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा एक और स्क्रीनशॉट सर को, मैम को, जितने भी आपके सीनियर टच में हैं, जितने भी सर के मैम के आपके पास नंबर है, सीनियर ऊपर के जो भी सीनियर है, उनके पास ये स्क्रीनशॉट भेज दो और ये लिख देना सर मुझे 2CC और सुपरवाइजर की प्लानिंग बताओ, 2CC और सुपरवाइजर की प्लानिंग बताओ, ऐसे लिख दो, जल्दी अभी लिख दो, पहले अभी भेज दो, जाओ जाओ फटाक से व्हाट्सएप पर, आपको याद भूल जाएगा, अभी के अभी जाओ और अभी 2CC और सुपरवाइजर की प्लानिंग बताओ, ऐसे बोल दो सर मुझे 2CC कंप्लीट करना है, सुपरवाइजर बनना है, उसकी प्लानिंग दो। सर मुझे 2CC और सुपरवाइजर बनना है, सर मुझे 2CC कंप्लीट करना है, सुपरवाइजर बनना है, मुझे प्लानिंग दो। क्या सर मैं सुपरवाइजर इस मंथ के अंदर कर सकता हूँ, नेक्स्ट 22 डेज के अंदर क्या मैं सुपरवाइजर कर सकता हूँ, बोलो बोलो, जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखो। क्या सर मैं 22 दिन के अंदर सुपरवाइजर बन सकती हूँ, वो आपको प्लान देगा। 20 दिन के अंदर भी हमारे साथ सक्सेस मंत्रा ग्रुप में लोगों ने लेवल अप किए हैं, वो आपको प्रॉपर रोड मैप देगा, डोंट वरी। लिख दिया आपने, स्क्रीनशॉट भेजकर भेजो ना, अभी आपने भेजा ही नहीं स्क्रीनशॉट, मैं आपको बोल रहा हूँ भेज दिया स्क्रीनशॉट, किस किसने भेज दिया, एक बार हाथ खड़ा कर दो ऐसे करें ताकि मुझे पता लग जाए किस किसने स्क्रीनशॉट भेज, सच में भेज दिया ना, मेरे कहने से मत भेजना। देखो अगर आपके दिल से आवाज आ रही हो कि नहीं यार मुझे लेवल अप करना है यार, सुपरवाइजर बनना है यार, मुझे 2CC करना है, वो आपको प्रॉपर प्लानिंग देगा। कितने महीने के अंदर आप पैसा अपना यहाँ से रिकवर कर सकते हो, 3 महीने के अंदर कितना कर सकते हो, 2 महीने के अंदर कितना कर सकते हो, 5 महीने के अंदर कितना कर सकते हो। देखो अभी मैं इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि यहाँ पर हर इंसान की काबिलियत अलग अलग है। अभी मैं बोल दूँ 2 महीने का, कुछ लोग 1 महीने में भी कर लेंगे, कुछ लोग 3 महीने में करेंगे। तो इसलिए आपके अपलाइन को आपके बारे में अच्छे से पता है, वो आपकी काबिलियत को समझता है, तो वो आपको अच्छे तरीके से आपको प्लान दे देगा। ठीक है जी, ओके फिर ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट विशेष मेरी तरफ से यही है कि जब से सबसे पहले अपना लेवल अप करो, ठीक है, अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर क्वालिफाई करो, और फिर मिलते हैं। बहुत सारी मेंटोरशिप में ट्रेनिंग्स होती हैं मेरी, अभी लास्ट सक्सेस मंत्रा के साथ, सक्सेस मंत्रा ट्रेनिंग ग्रुप के अंदर ही सारे लोगों के लिए 1000 से समथिंग लोगों के लिए ओवरऑल इंडिया से एक ट्रेनिंग हुई थी, जिसमें हमने बहुत सारी चीजें बताई सोशल मीडिया पे, पर्सनल ब्रांडिंग को लेकर, कंटेंट क्रिएशन को लेकर, राइट। बहुत सारी चीजें हमने शेयर करी। तो अगर आप भी ऐसे ही ट्रेनिंग का पार्ट बनना चाहते हो तो आपको मेंटोरशिप क्वालिफाई करनी पड़ेगी, लेवल अप करने पड़ेंगे। सो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए, बिना डिसीजन को डिले किए हुए आज कल के अंदर ही अपना लेवल अप करो, और मिलते हैं फिर मेंटोरशिप में। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।